राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, एक आदमी जब भी अपने ऑफिस से वापस आता तो उसके घर के सामने प्यारे से गाय के बछड़े रोज उसके पास आकर उसे घेर लेते, क्योंकि वो रोज उन्हें रोटी देता था। कभी कभी 6-7 बछड़े रोज आ जाते। वो रोज उसे रोटी, बिस्कुट, ब्रेड खिलाता रहता था। एक दिन जब वो ऑफिस से वापस आया तो गाय के बछड़ों ने उसे घेर लिया। उसने देखा कि घर में रोटी या ब्रेड खत्म हो गए हैं। रात काफी हो गई थी, इस वक्त दुकान का खुला होना मुश्किल था। तो सभी बछड़े बिस्किट का इंतजार करने लगे। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, कल खिला दूंगा, और ये सोचकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। बछड़े अभी भी घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। देखकर उसका मन विचलित हो गया। अभी उसे याद आया कि घर में कुछ मेहमान आए थे, उनके लिए कुछ नमकीन बिस्कुट आया होगा, उन्हें ही खिला देता हूँ। फटाफट उसने डिब्बा खोला, 7-8 बिस्कुट थे। उसके मन में ख्याल आया कि इतने तो कुछ नहीं होगा, एक तो रोटी उसे मिल गई। फिर उसने सोचा चलो सबको एक एक दे दूंगा, चले जाएंगे। उस दिन बिस्कुट और रोटी लेकर जब वो बाहर आया तो देखा सारे गाय के बछड़े जा चुके थे। सिर्फ एक बछड़ा उसके इंतजार में अभी भी इस विश्वास में बैठा था कि कुछ तो जरूर मिलेगा। उसे आश्चर्य हुआ। उसने वो सारे बिस्कुट और रोटी एक बछड़े के सामने डाल दी और बछड़ा सब बिस्कुट और रोटी खा गया, फिर चला गया। बाद में उस आदमी ने सोचा हम मनुष्यों के साथ भी तो यही होता है। जब तक ईश्वर हमें देता है तब तक हम खुश रहते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके फल का इंतजार करते हैं। लेकिन भगवान को जरा भी देर नहीं सी हुई नहीं कि हम उसकी भक्ति पर संदेह करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो उस पर विश्वास बनाए रखता है उसे उसके विश्वास से ज्यादा मिलता है। इसलिए अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखते हैं। अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में न डिगने दें। अगर देर ही सही, इसका मतलब है कि प्रभु आपके लिए कुछ अच्छा करने में लगे हुए हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में दंत मंजन कर रहे थे कि उनकी पत्नी रुक्मणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक कृष्ण जी हंसने लगे। रुक्मणी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती होगी, इसलिए कृष्ण जी मुझ पर हंस रहे हैं। रुक्मणी जी ने कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप दंत मंजन करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया मुझे अपने हंसने का कारण बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, नहीं प्रिय, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? आप ऐसा न सोचें, बात कुछ और है। रुक्मणी ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे अपने हंसने का कारण जरूर बताएं तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरे मन में परेशानी बनी रहेगी। तब कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी से कहा, देखो वह सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से जो दौड़ लगा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दी गई? इस पर कृष्ण जी ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी पर भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्र तत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उसके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन प्रसुलित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पूर्ण जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में
चिंतन होता है, उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति उस नीच योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को नष्ट कर देना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना और संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं। इससे संसार का कटु हो जाता है। वासनाएं जब क्षीण न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पूर्ण जन्म का शरीर तो चला जाता है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। तृष्णा के समान कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं। समस्त कामनाओं, मान बढ़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख, भोग, आलस आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण में लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव हो जाता है।